अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। वेलकम टू द एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव और बहुत डिमांडिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा से फिर हाजिर हो गया है जनाब अब्दुल वहीद। और आज की वीडियो के बारे में बिल्कुल रियली ये कह सकते हैं कि ये डिमांडिंग वीडियो है। इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी हमारे एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के प्लेटफॉर्म पे। तमाम दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है जैज़ डिजिट 4G एनर्जी, उसके बारे में कोई अनबॉक्सिंग, कोई रिव्यू और उसकी डिटेल्स हमें मालूम की जाए। इस वीडियो को मैंने बहुत पहले से प्लान कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने बड़े भाई का, जिन्होंने इस सेट को परचेज़ करते ही बंद पैकिंग मुझे दे दी है और इसी पर्पज़ के लिए दी है कि ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग और रिव्यू बना सकूं। पहले मैंने सोचा कि मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक अनबॉक्सिंग की और रिव्यू की। फिर मैंने सोचा कि एक हफ्ते का इंतज़ार, 10 दिन का इंतज़ार दोस्तों को क्यों करवाया जाए और एक ही वीडियो में सब कुछ करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग अनबॉक्सिंग जैसे एक्सपीरियंसेस से तो अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो क्यों ना हम सीधा मुख्तसर सी अनबॉक्सिंग करते ही रिव्यू की तरफ चलते हैं, जिसका हम सबको इंतज़ार है। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं जी बड़ी डिमांडिंग वीडियो। मेरे पास इस वक्त दराज का एक पैकेट पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल इसका पैक है, और इसको मैं अपनी सीज़र के साथ कर लेता हूँ जनाब ओपन। और एहतियात के साथ, एक ब्लाइंड पर्सन को बड़े ही एहतियात के साथ सीज़र या कटर वगैरह को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर एहतियात का पहलू बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आम तौर पर इस तरह की चीज़ों को ऑनलाइन बाई करने के हक़ में नहीं होता, लेकिन चूँकि ये मेरे शहर में किसी भी फ्रेंचाइज के ऊपर ये अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे ये मंगवाना पड़ा। मोबिलिंग जैज़ वालों ने बड़ा दावा किया जी कि इसके साथ बड़ी सारी खूबियाँ हैं सेट के साथ। तो जब हम इस सेट को ओपन करते हैं, थोड़ा सा मैं इस पैकेट को और ओपन कर लेता हूँ जी। अभी बॉक्स चूँकि भरा है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने इस सेट को निकाल लिया बाहर। सबसे पहले इसके बॉक्स के साथ मुझे एक अदद बिल मिला है। यहाँ पे एक चीज़ की और वजाहत करता चलूँ कि जो सवाल हमारे सामने अक्सर दोस्तों का रहता है वो ये है कि इसकी कीमत क्या है। देखिए, यहाँ पे जो सब टोटल किया गया वो 6448 रुपीज़ है, और जो पे किए गए हैं वो 6408 रुपीज़। तो ये हमने अपना जो हमारा राइडर आया था उसको पेश किए थे। तो ये जनाब एक बड़ा खूबसूरत सा पैक, तो बिल्कुल 100% जी पॉलीथीन पैकिंग के अंदर बिल्कुल टोटल पैक है। तो अब मैं आपको इसकी सारी डिटेल पढ़ के सुनाता चला जाऊं, ताकि जो एक तजस्सुस क्रिएट हो गया हुआ है वो हम दूर कर सकें। सबसे पहले जैज़ का अपना लोगो है जी, जैज़ 4 डिजिट जी एनर्जी का जो इन्होंने एक लोगो क्रिएट किया है वो यहाँ पे इन्होंने दिया। साथ में इन्होंने बताया कि जी ये 4G सपोर्टेड है। ये डिजिट आगे कह रहे हैं कि जनाब डिजिट 4G है, एनर्जी इसका नाम इन्होंने रख दिया है। और टच एंड पैड के ऊपर है जी, ड्यूल इसकी सेटिंग दी गई है। नीचे अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो ये कहते हैं कि जनाब व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक और इसके अलावा आप बहुत सारी और एप्लीकेशंस के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐप 9 भी आई है रिसेंटली, जिसके साथ ये कंपेटेबल है, और टिकटॉक के साथ भी ये कंपेटेबल है। साइड की बात करें तो यहाँ पे कुछ उन्होंने इसके सीरियल नंबर्स वगैरह दिए हैं जो कि पर्सनल सिक्योरिटी होती है। बैक साइड पे उन्होंने बताया कि जनाब आप इसके ऊपर वाईफाई को भी कनेक्ट करा सकते हैं, ब्लूटूथ को भी कनेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ बताई है कि टॉर्च भी मौजूद है जनाब, लाउडनर भी मौजूद है इसके ऊपर, और
कैमरा की सहूलत इसके अंदर मौजूद दी गई है जी, बिल्कुल 100%। और इसके अंदर जो बैटरी है वो बड़े साइज़ की है। डिटेल क्या है अंदर जाके देखते हैं। आगे उन्होंने कहा जी 4G है, और आगे फिर उन्होंने डिटेल से बताया कि जनाब ये टच के साथ काम करता है। और नीचे अगर हम यहाँ पे गौर करें तो वो कहता है जी कि ड्यूल 4G, और नीचे कहता है कि जनाब ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ की इसके अंदर बैटरी दी गई है, और टच एंड पैड दोनों चीज़ें दी गई हैं। और नीचे जो इनका अपना एक मैसेज है कि दुनिया को बता दो। क्या बता दो, ये अब आपने फैसला करना है कि आपने क्या बताना है दुनिया को। साइड में भी वही चीज़ें जी। तो हम इसकी पॉलीथीन को उतारते हैं जी, ताकि हम फौरी तौर पर सेट को बाहर निकालें और इसकी डिटेल बता सकें। तो ये हमने जी इसकी रैप को उतार दिया, और अब हम इसकी ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास इसकी सील भी मौजूद है, जो कि मोबिलिंग जैज़ वालों ने अपनी सील लगाई है। और यहाँ पे एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि ये PTA की अप्रूव के साथ आया है, और यहाँ पे अभी तक मुझे ऐसे PTA का कहीं स्टिकर तो नज़र नहीं आया, लेकिन ये PTA के अप्रूव्ड है। तो ये हमने कर लीजिए अपनी सील ओपन, और ये जनाब हमारे सामने आ गया हमारा सबसे पहले सेट। अब देखते हैं जी, सबसे पहले जो हमें जब हम बॉक्स खोलते हैं तो हमें बॉक्स के अंदर दो टाइप मिलती हैं। एक साइड पे सेट है और एक साइड पे एक छोटा सा और बॉक्स बना हुआ है अंदर। तो सेट को मैंने सबसे पहले निकाली है जनाब बाहर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो सेट में है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सेट बहुत खूबसूरत है, और अगर मैं इसकी बात करूँ सेट की, तो इसका जो पिछला वर्जन था 4G का, जो प्रीवियस वर्जन था, शक्ल तकरीबन उसी जैसी है, और वज़न उससे ज़्यादा है। सेट साइज़ में उससे थोड़ा सा बड़ा है। टॉप की बात करें तो इसके ऊपर जनाब एक 3.5 mm का जो है हमारे लिए ऑडियो का स्टीरियो जैक दिया गया है, और साथ में 2 LED SMD लाइट्स दी गई हैं। बैक साइड पे एक कैमरा है इसके अंदर मौजूद, जिसके साथ फ्लैश लाइट भी दी गई है। इसी के साथ हमें अगर हम छू के देखते हैं तो हमें मालूम होता है यहाँ पे एक लाउडनर के लिए जाली भी दी गई है, जिसमें पता चलता है कि यहाँ से आपकी बहुत अच्छी साउंड जो है वो हमें मिलने वाली है। साइड में अगर हम देखते हैं कुछ भी नहीं मिलता, और दूसरी साइड में भी हमें कुछ नहीं मिलता। बॉटम में हमें चार्जिंग जैक मिलता है, और साथ में एक माइक मिलता है। बैक कवर जो है एक ब्लाइंड पर्सन के लिए खोलना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बैक साइड के ऊपर इसको थोड़ा सा छू के देखें तो आपको बैक कवर और फ्रंट कवर के दरमियान में एक ड्रॉ लाइन महसूस होती है, जो इस बात को क्लियर करती है कि बैक कवर कहाँ से शुरू हो रहा है और फ्रंट कहाँ से शुरू हो रहा है। सेट को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करना चाहूँ, जो कि हमने आज से कुछ अर्सा पहले एक रिव्यू किया था ब्लाइंड शेल का, तो ये ब्लाइंड शेल से मिलता जुलता ही है। तो एक ब्लाइंड पर्सन ने अगर इस सेट को ओपन करना है तो उसके लिए क्या निशानी होगी? देखिए, जहाँ पे हमारा हैश का बटन होता है, बिल्कुल हैश के बटन से सेट को उल्टा कर लीजिए, और बैक साइड पे आपको अपनी फर्स्ट फिंगर का जो नेल है इसको फंसाने के लिए एक ग्रूव मिल जाता है, और उसको जो है आप इसके अंदर फंसाएंगे तो चूंकि सेट नया है तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर, ये देखें आपको आवाज़ आई तो ज़ोर लगेगा। और जब हम इसको ओपन कर लेते हैं सेट को, तो हमें यहाँ पे रवायती तौर पर 2 सिम कार्ड जो स्टैंडर्ड सिम्स होती हैं उसके लिए मिलते हैं। इसके अंदर 2 सिम आएंगी, और एक इसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड भी लग सकता है। वैसे इसके बारे में ये कहा गया है कि इसकी इंटरनल स्पेस 8 GB है, और रैम जो है इसके अंदर 1 GB का यूज़ किया गया है। 8 GB में से आप अगर कंसीडर कर लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम ने तकरीबन 3.5 GB ली है, तो आपके पास 4.5 GB फ्री स्पेस बचती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर 32 GB का कार्ड ऐड कर लेते हैं तो आपके पास अच्छी स्पेस आ जाती है। बैक कवर और मोबाइल को भी मैं रखता हूँ साइड पे, क्योंकि मेरा काम पूरा होगा उस वक्त जब मैं इसमें से और चीज़ों को निकाल लूँगा बाहर। तो इस बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे सेट में निकाले, इस गत्ते के साथ एक छोटा सा एक होल दिया गया है। इसमें मैंने जब उंगली डाल के इसको ऊपर की तरफ खींचा तो सबसे पहले हमें इसकी बुक मैनुअल मिल रही है, जिसको इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बताया गया है। इसके साथ इसका एक स्टिकर भी है जिसमें इसके कुछ सीरियल नंबर वगैरह दिए हैं, कुछ शायद फ्री कोड्स लेने के लिए। और इसके साथ इसकी एक अदद केबल आई है, जो कि नॉर्मल जो हमारी USB केबल होती है माइक्रो USB के साथ, ये आई है हमारे पास। और एक अदद हमारे पास आया इसका चार्जर स्टैंडर्ड है, जो कि इन सेटर्स के साथ आता है। रिकमेंड यही किया गया है कि इस चार्जर को ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कोई और चार्जर ना लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जनाब एक गिफ्ट पैकिंग क्या मौजूद है जनाब, इसके अंदर एक हैंड फ्री मौजूद है, जो कि बड़ी बात है जनाब। आज के दौर में भी किसी सेट के साथ हैंड फ्री आए और दी जाए, और ये हैंड फ्री
इस एतबार से मुझे अच्छी लगी कि इसका जो पुश बटन वगैरह हैं वो ज़रा बड़े हैं, और कान में जिन लोगों के रबड़ वाली पैकिंग वाली हैंड फ्री नहीं ठहरती उनके लिए बड़ी आसानी है इसके अंदर कि ये रवायती हेडफोन टाइप की ये चीज़ दी गई है। नीचे अगर हम चलते हैं तो इसकी एक जनाब बड़ी खूबसूरत सी हमें एक बुक मिलती है, कलर्ड बुक है, पूरा मैनुअल है इसके अंदर दिया गया कि इसको अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, सेट को एक पम्फलेट की सूरत में दिया गया है। और सबसे लास्ट में हमें पैकिंग के अंदर मिलती है जनाब एक बड़ी खूबसूरत सी और बहुत हैवी सी बैटरी जो कि 3 mAh की है, और इसको मैं निकाल लेता हूँ जब बाहर। और बाहर निकालते वक्त मैंने सेट को इसको देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इसके टर्मिनल वही हैं जो कि हमारे पहले कुछ अर्सा पहले जो सेट आते थे उन जैसे टर्मिनल हैं, और जो हमारा ब्लाइंड शेल आया था उसके अंदर भी तकरीबन इसी तरह के ही कनेक्टर थे बैटरी के अंदर। मैं जल्दी से अपने बॉक्स को कर लेता हूँ क्लोज, क्योंकि मैं इसको बतौर स्टैंड यूज़ करना चाहूँगा सेट को ऑन करते वक्त, ताकि मैं आपके साथ जब मुखातिब हूँ रिव्यू के लिए तो मुझे थोड़ा सा मूवमेंट में आसानी रहे। तो ये सेट मैं सबसे पहले इसके अंदर इंसर्ट करूँगा बग़ैर किसी सिम, बग़ैर किसी कार्ड के, आप लोगों के बिल्कुल सामने। फर्स्ट टाइम मैं इसके अंदर बैटरी लगाने लगा हूँ, और बैक साइड पे जब मैं इसको ओपन किया तो बिल्कुल ब्लाइंड शेल जैसी लुक है इसकी, और इसका जो लाउडनर है वो भी बिल्कुल वैसे ही दिया गया है, और फ्रंट पे जो रवायती हमारे बटन्स वगैरह मौजूद होते हैं वो भी दिए गए हैं, और एक प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। और इस तरह जनाब हम इसके अंदर अपनी जो बैटरी है इसको करने लगे हैं इंसर्ट, और ये मैंने अपनी बैटरी इसके अंदर लगा दी, और बैक कवर को इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए एक जेंटल पुश देना है, पहले हेड वाली साइड से यानी कि कैमरे वाली साइड से, और फिर जहाँ से जिधर से हमने ओपन किया था यानी कि हैश वाली साइड से इसको पुश करेंगे तो आप देखेंगे एक टिक की आवाज़ आने पर ये सेट मुकम्मल तौर पर लॉक हो गया। अब हमारे जो राइट साइड के ऊपर नो का बटन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और वेट करेंगे कि सेट ऑन होगा, और ये सेट ऑन हो गया। इसके ऊपर सबसे पहले जनाब जैज़ 4 डिजिट G एनर्जी का लोगो आगे है, और शायद कोई म्यूजिक भी आएगा, इसका वेट करते हैं हम। अभी जो फर्स्ट डायल है इसका वो चल रहा है, और स्क्रीन जो है वो अभी जो है वो वेट करवा रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सेट ऑन हो रहा है, इसलिए सेट के ऑन होने में थोड़ा सा शायद अभी टाइम लगेगा। सेट ऑन हो गया जी, और सेट ऑन होते ही हमें इसने बताया तकरीबन हमारी बैटरी 70% के करीब ही होगी, लेकिन ये सेट अभी खामोश है। इसके ऊपर टाइम भी जो है वो भी 00 है, टाइम भी सेट नहीं हुआ और सेट भी खामोश है। यहाँ पे हमें चूँकि किसी साइटेड पर्सन की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी नहीं, तो मैं आपको स्टेप यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये करेंगे, लेफ्ट साइड पर मौजूद ऑप्शन वाले बटन को दबाएंगे आप, और आपके पास मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के अंदर आपने रहते हुए 1 यानी कि राइट एरो को 1, 2 और 3 टाइम राइट एरो को हमने दबाया, और 4th टाइम पे हमने इसको डाउन पे दबा दिया, तो हम चले गए अपनी सेटिंग में कि ब्लाइंड पर्सन को जब किसके पास कोई साइटेड पर्सन ना हो तो वो कैसे अपना टॉक बैक को ऑन करेगा। इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो हमें सेटिंग मिलनी चाहिए वो डाउन एरो पे मिलेगी, 1 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम मैंने अपने डाउन एरो को दबाने पर एक्सेसिबिलिटीज में चला गया हूं। फिर मैंने जो इसका सेंटर का ओके का बटन है इसको पुश किया तो मेरा सेट फिर इंटरनल में चला गया, और यहां पे भी मैं करूंगा 1 और 2, 2 दफ़ा फिर मैंने डाउन एरो को दबाया तो मैं सीधा चला गया हूं टॉक बैक पे। अब आपको स्टेप सारे समझ आ गए होंगे कितने स्टेप के बाद एक ब्लाइंड पर्सन बड़े आराम से किसी साइटेड पर्सन के बगैर टॉक बैक ऑन कर सकता है। तो अब मैं कर रहा हूं ओके का बटन ऑन, और ओके का बटन ऑन करने पर सबसे पहले मुझे टॉक बैक ऑफ मिल रहा है, तो फिर मैं डाउन एरो को दबाऊंगा 1 दफ़ा और राइट एरो को दबाऊंगा 1 दफ़ा। तो डाउन एरो को 1 दफ़ा दबाने पर मैं करूंगा ओके, और फिर मैं डाउन एरो को, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन आ रही हैं, तो मैं राइट एरो को 1 दफ़ा दबाने पर ओके हो जाएगा और मेरा टॉक बैक जो है वो ऑन हो जाएगा, और मेरा टॉक बैक ऑन हो गया। ठीक है जी। TalkBack is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. It allows interaction with the device. हम सबसे पहले चलते हैं बाहर, हमारा कुछ अभी फिलहाल काम नहीं। Screen off. ये स्क्रीन ऑफ है। अब स्क्रीन को दोबारा से ऑन करने के लिए हम लेफ्ट साइड पे हमारा जो ऑप्शन का बटन मौजूद होता है कॉल से ऊपर वाला, इसके ऊपर एक बार टच करेंगे तो हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। 4 मिनट यानी कि 4 मिनट हो गए सेट को ऑन हुए, और एक दफा फिर इसको टच करेंगे सेट अनलॉक हो जाएगी। 004 Friday 01 01। ये जो इसका स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड डे आ रहा है,
ये वही आ रहा है, मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा। सबसे पहले टाइम बताएगा, उसके नीचे आएंगे YouTube Press का। select to activate. Press select and hold to long press. ये अभी जो कुछ भी बोल रहा है ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि टॉक बैक अपनी इनिशियल सेटिंग में है। सबसे पहले उसने बता दिया कि आप YouTube यूज कर सकते हैं और राइट एरो करें व्हाट्सएप Press को। select to activate. Press select and hold to long press. अब मैं फिंगर के साथ भी YouTube को टच करके देखता हूँ। YouTube. ये देखें Double फिंगर, tap to इसका activate. मतलब Double tap and hold to long press. टच पे भी काम कर रहा है और एरोस के साथ भी काम कर रहा है। ये चीज इसके अंदर बहुत अच्छी है। राइट एरो, Contacts. WhatsApp. व्हाट्सएप, Press select. Facebook. फेसबुक आ गया Press जी, select to activate. TikTok. टिकटॉक, Press ये कि select to activate. जो Press आपके select and hold to long press. पॉपुलर जो आपके सोशल मीडियाज हैं वो उसने फ्रंट स्क्रीन के ऊपर आपको दे दिए हैं। YouTube. WhatsApp. व्हाट्सएप के बाद हम जब Contact. मजीद राइट करते Press हैं, select to phone. सबसे पहले Press से select मैं to activate. Press select and hold to long press. तो ये अब वो फंक्शन आ गए हैं, जो वो टूल आ गए हैं जो हमारे फोन के लिए जरूरी है। फोन आ गया, Catalog. Messaging. Contacts. Music. Browser. 9. Camera. File manager. Settings. Gallery. 9 apps. Clock. Bitmate. Calculator. Calendar. Sound recorder. SIM toolkit. Bitmate. FM radio. FM रेडियो इसका आखिरी ऑप्शन था जी। और ये इसके सारे फीचर्स जो इसके अंदर इसकी फ्रंट लाइन पे उन्होंने दिए हुए हैं वो हमने आपको बता दिए। अब हम दोबारा से ये देखना चाहेंगे कि अब हम कॉलिंग वाले अगर बटन को दबाते हैं, Call history. कॉल हिस्ट्री, Selected all. चूंकि अभी Press select to इसमें activate. Press select and hold to long press. सिम नहीं है इसलिए अभी इसके अंदर कोई हिस्ट्री नहीं। Press लिस्ट select. है, Selected all. ये वो है जो Press select हमारे to पास, activate. Press select and hold to long press. ये जो हमारे पास इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की लिस्ट वगैरह आती है और राइट साइड पे हमारे कॉन्टैक्ट आएंगे। Missed. ये Press select to activate. Press अब हम बाहर चलते हैं जी। power off. Selected power off in list 2 item. Driver launcher. Face. अब हम देखते हैं कि हम अगर अपना अप एरो करते हैं तो हमें क्या मिलता है। डाउन एरो से YouTube. Press हमारी select to सिलेक्शन आ गई। activate. 007 Friday 01. FM radio. लास्ट लेफ्ट एरो करें पे हम लास्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। सबसे पहले हम अपनी सेटिंग्स देख Battery. लेते हैं स्टार्ट में। Sir. बिल्कुल ये हम सेटिंग की बिल्कुल स्टार्ट में आ गए। दूसरी देखते हैं, Network and internet, Wi-Fi, mobile, data usage, hotspot, in list 10 items. मैं यहाँ पे पहले आपको Press वाईफाई भी select ऑन करा के दिखा दूं ताकि मुझे Network कोई and अपडेट internet, वगैरह लेना है तो navigate up button, Wi-Fi, in list 7 items. वाईफाई Press select to activate. ओके, Off. Wi-Fi, navigate up button. बटन ऑफ है, Switch. इसको On. ऑन कर लिया और अब ये सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद मुझे जो अवेलेबल नेटवर्क होंगे वो बताएगा। Wahid Vision, Wi-Fi 1 bar, secure network. ये मेरे घर Press का select इसने to activate, जो navigate up button, नेटवर्क out है list. उसको इसने सिलेक्ट कर लिया Press है। select on Wahid Vision, इसको मैंने कर लिया ओके। WAHEDVISION. ये मुझसे अब मेरा Navigate मांग up. रहा है Press select and hold to long press. पासवर्ड। A end of field. G A end. 1 end of field. 2 end of field. और अब मैं नीचे Not करता हूँ Cancel button. Connect button. कनेक्ट। Wi-Fi. Wahid Vision saved Wi-Fi 2 bars. Secure network in list 7 items. और अब ये देखें आप On switch up. Wahid Vision connected. Wi-Fi Connected. 1 bar. Secure network. Navigate up button. Out of list. कनेक्ट हो गया जी। Press अब हम select to एक स्टेप activate. से वापस चलते हैं Drive. और दोबारा Catalog. Press फेस camera. दोबारा Press हम लोग select अपनी file man- सेटिंग्स को एक्सेस करते हैं। Settings. Network and internet, Wi-Fi, mobile, data usage, hotspot, in list 10 items. 10 आइटम्स हैं इसके अंदर। Press select, connected devices, Bluetooth cast. ब्लूटूथ के Press लिए select दूसरा, to apps and notifications, permissions, default apps. Battery, 62%, 7 hours, 13 minutes left. Display, wallpaper, sleep font size. अच्छा बैटरी के Battery, अंदर मजीद वजाहत कर दूं। 62%, 7 hour. इसको ऑन किया, Battery, navigate up button. More options button. 62%, about 7 hours 13 minutes left, in list 12 items. Standby intelligent power saving, on, switch.
Battery saver off, never turn on automatically. Battery percentage, show battery percentage in status bar, off switch. Sleep after 1 minute of inactivity. Battery usage data isn't available. Battery usage data is approximate and can change based on usage. तो ये बैटरी के इंटरनल ऑप्शन थे, वो भी मैंने आप लोगों को चेक करवा दिए। Settings. Battery, display, wallpaper, sleep font size. इसको भी करके देख लेते हैं। Display. Brightness level 38%. In list 5 items. Wallpaper. Sleep after 1 minute of inactivity. Font size largest. Advanced display size. Screensaver. यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए लार्ज पे रखा हुआ है। ये मालूम है कि ये सेट बेसिकली लो विजन पर्सन्स के लिए बनाया गया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट में ही इसका फॉन्ट साइज जो है वो लार्ज पे रखा गया है। तो हम एक स्टेप पीछे चलते हैं जी। Display. डिस्प्ले के बाद हमारा साउंड आ गया। साउंड के ऊपर ये नहीं बोला। Storage 50. Sound volume vibration. Do not disturb. इसको हम ऑन करते हैं। Sound. Media volume in list 8 items. Press select to activate. मीडिया वॉल्यूम इसको हमने ऑन कर लिया और राइट एरो से मैं इसको फुल कर दिया। Alarm मैं दोबारा media volume. Press select to activate. ये एक्टिवेट हो गया जी। और Alarm volume. अलार्म का Press भी select to वॉल्यूम है इसके अंदर। activate. Ring volume. रिंग का Press वॉल्यूम select to activate. ये ऑलरेडी हमारा फुल है। Also vibrate for calls, off switch. Do not disturb preferences, no automatic rules turned on. Phone ringtone, standard. Advanced default notification sound, default alarm sound, other sounds and vibrations, sound enhancement. मजीद चलते हैं जी आगे, सेटिंग में आगे वापस। Storage 50% used for. Storage. Navigate up button. Press select to activate. 3.99 gigabytes used of 8.0 gigabytes in list 8 items. तो Press select to जितनी activate. ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज की है स्पेस वो आपको शो हो गई। Photos 0.00 gigabytes progress bar. Music 0.00 gigabytes progress bar. यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, अभी मैंने इसके कार्ड नहीं डाला हुआ अभी इसके अंदर, तो कार्ड के बगैर जो मेमोरी इसकी इनिशियल अपनी जो इंटरनल मेमोरी है वो बता रहा है। Games 0.00 gig. Movie 0. Other apps 0.8. Files 0.0. System 3.1 gig. और फिर वापस चलते हैं जी। Settings. सेटिंग्स Storage 50%. स्टोरेज से नीचे आप देखते हैं क्या है। 4.01. Security and location. Screen. Security and location. Screen lock locked in list 10 items. Lock screen preferences. पहले Screen लॉक स्क्रीन lock के locked. जो फीचर्स हैं वो देख लें। Choose screen lock. None in list 3 items. Locked current screen lock. Pin. पिन के साथ और जो भी आप इसको लॉक करना चाहते हैं वो सिस्सा कर Security and सकते हैं। location. Lock screen preferences. प्रेफरेंसेस क्या है जी? Lock screen preferences. Lock screen message none. नन। Press ठीक है, अगर आप इसके ऊपर security कोई and मैसेज location. रखना चाहते हैं वो रख Lock सकते हैं। screen preferences. Screen lock locked. Lock screen preferences. Location on device only. Show passwords. Display characters briefly as you type on switch. Device admin apps. No active apps. Trust agents to use first set a screen lock disabled. Apps with usage access. इसके बाद हम फिर एक स्टेप चलते हैं वापस। इसी तरह से अब हमने देखना है कि हमारे टॉक बैक की जो सेटिंग, जो हमारी मेन इसका जो रिव्यू पेश करने का मकसद है वो यही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसके टॉक बैक के साथ हम कैसे काम करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके अंदर जो एंड्रॉयड का वर्जन है वो ओरियो 8 यूज़ किया जा रहा है, और टॉक बैक कितना वर्जन में यूज़ किया जा रहा है, कैसे यूज़ किया जा रहा है, इसकी डिटेल में आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ। Settings में Search सब settings. Accessibility. Screen Accessibility. readers, display interaction द controls. मोस्ट इम्पॉर्टेंट Press select to एंड activate. फेवरेट फीचर ब्लाइंड पर्सन के लिए एक्सेसिबिलिटी। इसको ओपन करते हैं जी। Accessibility. Navigate up button. Press select to activate. Switch access off. Control device with switches in list 19. Talkback on. Speak items on screen. इसमें 3 फीचर्स उसने Navigate बताए up हैं। button. Accessibility. Switch access off. Control device with switches in list 19 items. इसको देख लेते हैं। Switch access. Navigate off switch. Settings in list 2 items. Switch access lets people with motor impairments control phones and tablets using one or more switches.
Use switches to select items, scroll, enter text, and more. ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं वापस Accessibility. और Switch अब हम access चलते हैं off अपने control device बहुत with switches in list 19 items. फेवरेट फीचर यानी कि टॉक बैक की सेटिंग, जिसमें मैं नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ना बोलूं, इंटरप्शन ना आए और आपको सारी चीजें सुना दूं Talk back on कि speak इसका items on screen. टॉक बैक और Press select एक to activate. एंड्रॉयड का टॉक बैक, इसमें क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो टॉक बैक को मैं कर रहा हूँ जी यहाँ से ऑन। Talk back. Navigate up button. Press select to activate. On switch. Settings in list 2 items. Talkback settings. ये Version सेटिंग्स हैं। 7.2.0.220693075. Selected text to speech settings. Talkback settings in list 2 items. यहाँ पे मैं Press नहीं select बोलूंगा, to activate. इसको मैं ओपन करता हूँ। Talkback settings. Version 7.2.0.220693075. Selected verbosity in list 27 items. Selected verbosity. Selected keyboard echo. Always speak typed keys in list 13 items. Selected speak usage hints. Usage hints are spoken during navigation after a brief delay. On switch. Selected speak list and grid information. List and grid information is spoken. On switch. Selected speak the number of list items on the screen. Speak only when scrolling with gesture. Off switch. Selected speak element type. Element type is spoken for focused items. On switch. Selected speak phonetic letters. Phonetic letters are spoken when long pressing on keyboard keys and navigating by character. On switch. Selected use pitch changes. Speak keyboard feedback in a lower pitched voice. On switch. Selected speak when screen is off. No speech occurs when the screen is off. Off switch. Selected element description order. State name type. Selected speak element IDs. Element IDs are not spoken for in labeled buttons. Off switch. ये इसका आखिरी फीचर था और मैं वापस चलता हूँ। Talkback settings. Selected verbosity in list 27 items. अगला फीचर देखते Press हैं। select to activate. Selected use proximity sensor. Proximity sensor silences speech. On switch. प्रॉक्सिमिटी Press select to सेंसर इसे एक्टिवेट है सर। Selected shake to start continuous reading. Disabled. Press selected speak passwords. Passwords always spoken. On switch. Selected vibration feedback. On switch. Selected sound feedback. On switch. Selected sound feedback volume 50% of speech volume. Selected audio ducking. Decrease other audio volume while speaking. On switch. Selected automatically scroll lists. On switch. Selected single tap activation. Experimental tap on currently focused item to activate. Off switch. Selected show context menu as list. On switch. Selected gestures. Press select to activate. Selected keyboard shortcuts. Selected custom labels. Selected explore by touch. On switch. Selected enhanced focus. Move focus to starting our previous position when changing screens. On switch. Selected dim screen. Do not dim screen when talkback is on. Off switch. Selected developer settings. Selected talkback tutorial. Selected help. Selected privacy policy. Press selected terms of service. तो ये टॉक बैक की इंटरनल सेटिंग्स थी जो मैंने आपको सारी की सारी बता दी और अब मैं सेटिंग में वापस चलता हूँ। Talkback settings in list. सेटिंग 2 में अब items. आगे हम मजीद देखते हैं Press इसमें आगे select to क्या है। activate. When talkback is on, it provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. This can be helpful for people who are blind or have low vision. To navigate using talkback, swipe right or left to move between items. Double tap to activate an item. Drag 2 fingers to scroll. To turn off talkback, tap the switch. You'll see a green outline. Double tap the switch. On the confirmation message, tap OK. Then double tap OK. टॉक बैक की सारी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, दिखा दी, सुना दी और मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन आपके जहनों में थे, जो जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता था, टॉक बैक ने आपको सारे के सारे जवाब दे दिए। एक स्टेप पीछे चलते हैं। Accessibility. Switch access. Off control device with switch. Preferred engine. Google text to speech engine. In list 7 items. इसको Preferred engine. Navigate up button. Checked Google text to speech engine. Radio button. In list 3 items. Checked. Not checked Pico TTS radio button. और Text to speech output.
Preferred engine, Google text-to-speech engine, in list 7 items. Language, use system language. Alert language. Selected, checked, use system language, in list 44 items. ये Press 44 select लैंग्वेजेस हैं, इसमें मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। यहाँ पे 44 लैंग्वेजेस दी गई हैं। Text-to-speech output. Language, use system language, in list 7 items. Speech rate. Press select to activate. Pitch. Play button. Press select to activate. प्ले करके देख लेते हैं। This is an example of speech synthesis in English. ये इसका सैंपल था और Reset button. रीसेट से हम इसकी स्पीड्स को रीसेट भी कर सकते हैं। एक स्टेप वापस चलते हैं जी। और Accessibility. Top text to speech output. Font size largest. फॉन्ट Press select साइज to activate. यहाँ पे जो उसने विजिबिलिटी के हिसाब से भी शो किया है तो वहाँ पे भी इसने लार्ज रख दिया है। Display size default. Press select to activate. Magnification off. Press select to activate. ये चीज़ मेरे इल्म में भी नहीं थी कि इसमें मैग्निफिकेशन भी दी गई है। लो विजन लोगों के लिए ये बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है इस काम के अंदर कि वो अपने कैरेक्टर्स को और एलिमेंट्स को जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। Large mouse pointer off switch. Press select to activate. ये बड़ा अनोखी चीज़ है जी कि लार्ज माउस पॉइंटर भी दे दिया गया है वर्किंग के दौरान। Touch and hold delay short. Press select to activate. Mono audio combine channels when playing audio off switch. Captions off. High contrast text off switch. अगर Press लो select विजन to activate. पर्सन्स को प्रॉब्लम है इसके लाइट थीम से तो हाई कंट्रास्ट में भी जा सकते हैं। हाई कंट्रास्ट की यहाँ वजाहत कर दूँ, इसमें तमाम तर करेक्टर्स, टेक्स्ट और तमाम तर आइकॉन्स वगैरह जो होते हैं वो हमेशा डार्क कलर में, हाई कलर में यूज़ किए जाते हैं ताकि एक जो लो विजन पर्सन है वो आसानी से चीज़ों को रीड आउट कर सके। Color correction off. Press select to activate. कलर करेक्शन ऑफ है, इसको ऑन कर Color लें। correction off switch. इसको हम ऑन कर लेते हैं। On. Correction mode Deuteronomy red green in list 2 items. This feature is experimental and may affect performance. एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये फीचर ऐड किया गया है। उसने कहा कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी Accessibility. कुछ हम On cap high color correction off. Color inversion off switch. कलर Press इन्वर्जन select to activate. ये कंट्रास्ट के इक्वल में ही चीज़ होती है। जब जो चीज़ हम देख रहे होते हैं उसको टोटली इन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइट को डार्क में और डार्क को लाइट में, ताकि जिन लोगों का रेटिना प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम है, आयरस का प्रॉब्लम है, वो लोग भी इजीली टेक्स्ट को पढ़ सकें और स्क्रीन को देख सकें। तो एक्सेसिबिलिटीज़ में ये हमारा था आखिरी ऑप्शन। अब हम चलते हैं एक स्टेप पीछे। Settings. Search settings. Press system language accessibility screen readers display interaction controls. हम यहाँ थे और अब Press नीचे चलते select हैं। to system languages time updates. System languages and input touch panel in list 6 items. Gestures. Date and time GMT plus 0 hours. Mouse control. Reset options. Network apps or device can be reset. About phone. ये इसका आखिरी ऑप्शन था Settings. और सेटिंग्स में भी ये लास्ट फीचर था। तो मेरे ख्याल में ये बहुत कुछ था जो कुछ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। YouTube कैसे चलेगा, Press select to व्हाट्सएप कैसे activate. चलेगा, Press select and hold to long इसके press. ऊपर अगर आप चाहेंगे तो हम एक और वीडियो बना लेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल में टाइम कंज्यूमिंग बात होगी कि व्हाट्सएप इसके ऊपर कैसा चलता है, उसका बिहेव कैसा है। ये हम एडिशनल रिव्यूज़ में डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी दिलचस्पी के पेश नज़र मैं YouTube को ओपन करता हूँ। Search. डबल टैप कर लेते Search. हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफे। M deleted. N replaced M. D. R replaced Q. O replaced N. I replaced H. Android Blind Cafe. इसको मैं करता Double tap हूँ, to activate. Double tap Okay. and hold to long press. इसको मैंने कर दिया जनाब ओके। और अब ये सर्च करेगा, सर्च हो गया और सबसे पहले हमारा एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफे का ही Video लोगो, preview thumbnail. Android Blind Cafe. Android Blind Cafe. इसको मैंने ओपन कर लिया और Video preview thumbnail. How to move installed apps on SDCATD by hash. Video. Android Blind Cafe. Android Blind. Play. Media control unknown. अगर हम YouTube के इंटरनल मोड की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे हमारी पॉपुलर वीडियोस, उसके बाद Play all. Double tap to activate. प्ले ऑल,
वहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन भी उसी तरह से आता है। और यहाँ पे अभी वो कोई मीडिया को अपडेट करना मांग रहा है, जो कि इसके पास शायद इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर मैं जब ओपन करूँगा तो वो इसको दोबारा से प्ले करेगा इसको अपडेट करने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आज के जो फीचर्स जिसकी खातिर हमने इस वीडियो को बनाया और जो आपकी ज़रूरत थी वो हमने आज आपको कवर करके बता दिए हैं, वो दिखा भी दिए हैं। और इसके ऊपर अगर फर्दर यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप से रिलेटेड डिमांड होगी उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो इसलिए थी कि क्या एक ब्लाइंड पर्सन को ये सेट परचेज करना चाहिए, क्या ये सेट ब्लाइंड पर्सन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑफ कोर्स ये सेट ब्लाइंड पर्सन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, इसका बैटरी टाइम भी बहुत अच्छा है और इसको नॉर्मली यूज़ भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक मजबूत सेट है जिसको जेब में रखना आसान है, यूज़ करना आसान है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ परेशानी फील होती है कि आप टच स्क्रीन को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप एंड्रॉयड के वो तमाम फीचर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं उनको आप बटन्स के साथ भी अवेल कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये कोशिश यकीनी तौर पर तमाम ब्लाइंड कम्युनिटी को बहुत पसंद आई होगी। तो और स्पेशली थैंक्स फिर एक दफ़ा से मैं अपने बड़े भाई का करते हुए कि जिन्होंने ये एफर्ट करके ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए भाग दौड़ करके ये सेट को हासिल किया और मुझ तक ये सेट पहुंचाया, ताकि मैं भी अपनी एक अदना सी कोशिश करके आप लोगों तक अपनी कोशिश पहुंचा सकूं। और इसमें एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहें इस चैनल को और इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिए। इस चैनल की प्रमोशन में अपना रोल अदा कीजिए, क्योंकि ये चैनल पाकिस्तान में और इंडिया में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ करवाता है सबसे पहले, जो कि किसी और चैनल के पास शायद ये एजाज़ नहीं होता। और आप लोगों की वजह से है ये सब कुछ, आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से है ये सब कुछ। और यकीनी तौर पर जो आप देते हैं, जिस मोहब्बत के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग होता है। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के ऊपर आपके साथ फिर दोबारा से मिल बैठेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।